तो क्या आप जानते हैं कि इंडिया और कनाडा के बीच चल रहे डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट्स आज पूरी दुनिया में एक ब्रेकिंग न्यूज बने हुए हैं और जिसकी वजह से कई लोगों को सफर भी करना पड़ रहा है। दरअसल कनाडा के ही प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने रिसेंटली 19 सितंबर 2023 को कैनेडियन पार्लियामेंट में खालिस्तानियों के एलिमिनेशन के पीछे इंडिया पर काफी गंभीर एलिगेशंस लगा दिए, जिसके चलते इंडिया ने भी कनाडा को मुंहतोड़ जवाब दे दिया और कैनेडियन सिटीजन्स का वीजा पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया। जस्टिन ट्रूडो ने एलिगेशंस लगाते हुए कहा कि पिछले कई हफ्तों से कैनेडियन सिक्योरिटी एजेंसी एक्टिवली इंडियन गवर्नमेंट एजेंट्स की खोज कर रही है, जिसमें कनाडा के पीएम ने इंडिया के ऊपर एक कैनेडियन सिटीजन हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर करने का आरोप लगा दिया। तो आखिर कौन है ये हरदीप सिंह निज्जर और क्यों कनाडा इंडिया से पंगे लेने के पीछे पड़ा हुआ है? चलिए इस वीडियो की हेल्प से समझते हैं। दरअसल हरदीप सिंह निज्जर 1997 में रवि शर्मा नाम का फेक पासपोर्ट लेकर रेफ्यूजी स्टेटस के लिए कनाडा आया, जिसके चलते वहां की गवर्नमेंट ने उसके रेफ्यूजी स्टेटस को रिजेक्ट कर दिया था। रिजेक्ट होने के 11 दिन बाद ही उसने एक कैनेडियन लड़की से शादी कर ली, जिसके बाद उसने उसके वीजा को स्पॉन्सर किया। लेकिन झूठी मैरिज के शक के चलते कैनेडियन गवर्नमेंट ने उसे फिर से रिजेक्ट कर दिया और पता नहीं बार बार रिजेक्ट होने के बाद भी कैसे न कैसे करके फाइनली हरदीप सिंह निज्जर वहां का सिटीजन बन ही जाता है। अकॉर्डिंग टू नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ इंडिया, हरदीप सिंह निज्जर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बाबर खालसा इंटरनेशनल का मेंबर था और जिसके पाकिस्तान की आईएसआई के साथ भी कनेक्शन थे। दरअसल बाबर खालसा इंटरनेशनल को ज्वाइन करने के बाद ही 2007 में हरदीप सिंह निज्जर का नाम पहली बार सामने आया, जब लुधियाना के श्रृंगार मूवी थिएटर में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। 2 months after a blast at the Singhar cinema in Ludhiana, which killed 6 people and injured 30 others, the Punjab police claims to have solved the case. जिसमें वहां की पुलिस ने कहा कि उन्होंने बाबर खालसा इंटरनेशनल के 4 मिलिटेंट्स को अरेस्ट कर लिया है और जिसमें उन्हें ये भी पता चला कि वो लोग बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग लेने के लिए पाकिस्तान तक गए थे। फिर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने कहा कि वो हरदीप सिंह निज्जर पे आरएसएस लीडर के मर्डर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है, जो पंजाब में हुए थे और जिसके खिलाफ उन्होंने 2 एफआईआर भी दर्ज की है। अब अगर आपको बताऊं तो ये जो सिख कम्युनिटी है वो कनाडा में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कम्युनिटी में से एक है और नो डाउट ये लोग बहुत ही मेहनती भी होते हैं। साथ ही उन्होंने कई डिकेड से कैनेडियन गवर्नमेंट में भी एक अपनी जगह बनाई है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं एकदम से टॉपिक से हटके क्यों बात कर रहा हूँ, तो यहाँ बात आती है जगमीत सिंह की, जो आज न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ कनाडा एनडीपी के चीफ हैं और जिनके कहने पर ही जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया के ऊपर आज ऐसे एलिगेशंस लगाए हैं। कहने को तो वो एक अपोजिशन पार्टी से हैं, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि कनाडा में ना गवर्नमेंट बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 170 सीट की मेजॉरिटी लगती है और वहीं अगर बात करें जस्टिन ट्रूडो की तो पिछले 2 बार से वो कुछ सीट से बच रहे थे। तो बस इसीलिए अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाने के लिए जस्टिन ट्रूडो ने एनडीपी के चीफ जगमीत सिंह की हेल्प ली और जिसके बाद उन्होंने कनाडा में 2 बार अपनी गवर्नमेंट भी बनाई। तो बस एनडीपी के कंटिन्यूअस सपोर्ट के लिए जस्टिन ट्रूडो को जगमीत सिंह की हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है। तो अब आप खुद सोचो कि अगर जगमीत सिंह के कहने पर जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों का सपोर्ट भी कर रहे हैं और जिससे उनकी सरकार और उनका फ्यूचर भी बचा हुआ है, लेकिन ओवरऑल इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप का क्या? वैसे ये बहुत ही शॉकिंग है और ये मैं नहीं, कई एनालिस्ट हैं जो आज कह रहे हैं कि ऐसा कभी होता नहीं है कि एक प्रधानमंत्री जाकर दूसरे देश के बारे में इतना बड़ा एलिगेशन लगा दे और वो अब उसकी बातों से पीछे भी नहीं हट सकता। और वहीं अगर जगमीत सिंह का ट्वीट देखें तो वो तो सीधा इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ही टारगेट कर रहे हैं। तो देखो आज की डेट में कनाडा पर ये सिचुएशन आ चुकी है कि उसको अपनी मदद के लिए भी दूसरे बड़े कंट्रीज की हेल्प मांगनी पड़ रही है, जिनसे इंडिया के ऑलरेडी काफी अच्छे रिलेशंस हैं। और अगर इंडिया की बात करें
ऑन दी अदर हैंड तो इंडिया ने तो पब्लिकली एक बोल्ड स्टेटमेंट भी पास कर दिया है, जिसमें उसने कहा है कि कनाडा टेररिस्ट को सेफ हेवन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि कल पाकिस्तान तक ही सीमित था। तो फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है इस पर? मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आगे ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।